नमस्कार। राजस्थान के इस रक्त रंजित इतिहास के सफर में आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़ का किला। तो हमारा जो राजस्थान का इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास है। हमारी जो राजस्थान की भूमि है, हमारी मातृभूमि है, उसने कई राजाओं, कई सूरवीरों, कई वीरों, कई वीरांगनाओं का खून पिया है। और हमारे राजाओं ने सालों 500-700 सालों तक इस जमीन को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया गया है। तो अपनी जमीन के बारे में तो ये कहा गया है कि पानी रोकाई प्यावणु आ रकत पियोड़ी रज, के पानी रोकाई प्यावणु आ रकत पियोड़ी रज, और संके मन में शर्म है इन नहीं बरसे गज। कि इस अपनी राजस्थान की जमीन के ऊपर से जब बादल गुजरता है तो बादल भी सोचते हैं कि ये जमीन है कि 500 से 700 सालों तक इस जमीन ने खून पिया है। तो उन बादलों को भी शर्म आती है कि हम इस धरती पर कैसे बरसे जिस धरती ने इतने सालों तक खून पिया है। तो राजस्थान ने तो पूरे भारत को बचाए रखा था 500-700 सालों तक। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम प्रथम बार अपने भारत पर आक्रमण करता है, पंजाब पर, वहां से लेकर 1191 तक, जब तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी से त्रैन का द्वितीय युद्ध नहीं हार गया था, तब तक जो अपना भारत था वो मुस्लिम आक्रमणकारियों से सिक्योर था। और जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय त्रैन के द्वितीय युद्ध में हार गए, उसके बाद में से थोड़े ही दिनों बाद, 200 सालों बाद में, जो औरंगजेब है वो ठेठ अपने दक्षिण में जाके वहां से वो क्या वसूल कर रहा है, कर वसूल कर रहा है। तो हमारे राजस्थान के राजाओं का जितना गुणगान किया जाए, वीरों का, वीरांगनाओं का, वो उतना कम है, क्योंकि कम से कम 700 सालों तक हमारे राजस्थान के राजाओं ने इस भारत की भूमि को सुरक्षित किया था विदेशी आक्रमणकारियों से। तो आइए आज की इस क्लास में चित्तौड़ के किले के बारे में पढ़ते हैं। और जो चित्तौड़ का किला है वो कई वीरों, वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान का साक्षी है। तो आइए पढ़ते हैं चित्तौड़ के किले के बारे में। अब ये जो चित्तौड़ का किला है वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। किले का नाम है, वही जिले का नाम भी है। कहां पर है? चित्तौड़ जिले में। दो नदियां हैं, गंभीरी और बेड़च। इन दोनों नदियों के संगम पर अरावली पर्वत पर, कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चित्तौड़ का किला है वो किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है चित्तौड़ का किला। तो प्रारंभ में इस चित्तौड़ के किले को किसने बनवाया और फिर आगे इसका क्या इतिहास है वो हम जानते हैं इस क्लास में। अपने प्रसिद्ध एक कवि हुए हैं कविराज श्यामल दास, उनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। वीर विनोद में जो इसका प्रारंभिक इतिहास है और उससे लेके आगे का इतिहास बताया गया है। पुस्तक है वीर विनोद। लेखक कौन है? श्यामल दास। इसमें बताया गया है कि मौर्य राजा था चित्रांगद। चित्रांगद मौर्य 7वीं शताब्दी के अंत में है। चित्रांगद मौर्य ने इस चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। इसका नाम क्या रखा था? चित्रकूट। और बाद में अपभ्रंश होकर ये क्या पड़ गया? चित्तौड़। चित्रकूट से क्या हो गया? चित्तौड़।
और चित्रांगद मौर्य का नाम कहीं कहीं चित्रांग मिलता है, चित्रांग मौर्य। तो ये प्रारंभिक इतिहास है इस चित्तौड़ के किले का कि कविराज सामलदास की पुस्तक है वीर विनोद, उसके हिसाब से इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य जो एक मौर्य राजा था 7वीं शताब्दी के अंत में करवाया। और प्रारंभ में इस किले का नाम क्या चित्रकूट, और बाद में अपभ्रंश होकर ये नाम क्या पड़ गया चित्तौड़ पड़ गया। और चित्रांगद मौर्य को कई कई चित्रांग मौर्य भी लिखा गया है। इसके बाद में जो मौर्य वंश है उसका अंतिम राजा था मान मौर्य। मान मौर्य को हराकर जो चित्तौड़ में या मेवाड़ के जो गोहिल वंश का संस्थापक है बप्पा रावल, तो मौर्य वंश के अंतिम राजा मान मौर्य को हराकर मेवाड़ में जो गोहिल वंश का संस्थापक है बप्पा रावल, इसने चित्तौड़ का किला मान मौर्य से छीन लिया। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी के अंत में ये चित्तौड़ का किला किसके पास आ गया बप्पा रावल के पास। ठीक है, 713 में 713 ईस्वी में जो चित्तौड़ के गोहिल वंश का संस्थापक है बप्पा रावल, वो मौर्य वंश के अंतिम राजा मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, यानी चित्तौड़ के किले पे कब्जा कर लेता है। बप्पा के बाद 9वीं शताब्दी में यह किला परमारों का अधीन रहा था और परमारों का शासक था मुंज, उसने 9वीं शताब्दी में इस किले पर अधिकार कर लिया था। परमारों के बाद ये चालुक्यों के अधीन रहा। 10वीं शताब्दी में चालुक्य राजा था सिद्धराज चालुक्य। सिद्धराज चालुक्य ने यहां अधिकार कर लिया 10वीं शताब्दी में। और फिर चालुक्यों से फिर राजा हम्मीर ने इस पे अधिकार कर लिया। तो ये इतिहास है इस किले का। तो इस किले के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस राजा ने क्या क्या बनवाई, तो वो चीजें पढ़ते हैं। एक तो है कि इस किले के 7 प्रमुख प्रवेश द्वार है, 7 प्रमुख प्रवेश द्वार। सबसे पहला है पांडन पोल, इसे पाटन पोल भी कहा जाता है। दूसरा है जोड़दा पोल। तीसरा है लक्ष्मण पोल। चौथा है राम पोल। पांचवा है भैरव पोल। छठवा है गणेश पोल। और 7वां है हनुमान पोल।
तो ये 7 प्रमुख दरवाजे हैं चित्तौड़ के किले के। सबसे पहला है पांडन पोल, फिर आता है जोड़ला पोल, फिर आता है लक्ष्मण पोल, फिर आता है राम पोल, फिर आता है भैरव पोल, फिर आता है गणेश पोल और उसके बाद में आता है हनुमान पोल। इसमें जो 1 या 2 दरवाजे हैं वो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, या पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा दरवाजा चित्तौड़ के किले में नहीं है। ये 7 देके कोई एक नाम दूसरा देके आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। अभी एक दरवाजा पढ़ा था हमने पांडन पोल। तो पांडन पोल दरवाजे के पास में बाघ सिंह की छतरी है। बाघ सिंह चित्तौड़ के द्वितीय साके में जब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तो उस टाइम जो साका हुआ था उस साका में केसरिया का जो नेतृत्व किया था वो किया था बाघ सिंह ने, और वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो पांडन पोल दरवाजे के पास इनकी क्या है, छतरी बनी हुई है। इसके बाद और दरवाजे लक्ष्मण पोल और भैरव पोल। इन 2 दरवाजों के बीच चित्तौड़ के तीसरे साके में 2 बंदे थे जो केसरिया को लीड कर रहे थे, जयमल व कल्ला राठौड़। अगर आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 सिर और 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो पांडन पोल में बाघ सिंह की छतरी है और लक्ष्मण पोल और भैरव पोल के बीच में जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी है। बाघ सिंह जो अपने चित्तौड़ के द्वितीय साके में शहीद हुए थे, जयमल और कल्ला चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद हुए थे। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पांडन पोल और लक्ष्मण पोल और भैरव पोल। देखिए जो चित्तौड़ का किला है इसको कहा जाता है कि राजस्थान का गौरव, उपनाम है इसके। दूसरा नाम है किलों का सिरमौर। तीसरा है भारत का सबसे बड़ा किला। आवासीय दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है, चित्तौड़ का किला। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं, सॉरी किस दुर्ग को कहते हैं, तो कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग। फिर आपको एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है कि किलों का सिरमौर, चित्तौड़ दुर्ग। राजस्थान का या भारत का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। तो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। और प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने कहा है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, कि अगर राजस्थान में कोई किला है वो चित्तौड़ है। आप किसी भी दृष्टि से किले को देख सकते हैं, व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आवासीय दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से, कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, कि चित्तौड़गढ़ किले के सामने बाकी सब तो छोटे मोटे घर जैसे लगते हैं। तो क्या कहा है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़
बाकी सब गडैया। इसके बाद में मैंने शुरू में ही बताया था कि जो अपने चित्तौड़ का किला है वो अपने राजस्थान के कई मेवाड़ के शूरवीरों वीरांगनाओं के बलिदान त्याग और शौर्य का साक्षी है। तो इस किले पर कई कारियों ने आक्रमण किया था, खिलजियों से लेके मुगलों तक। तो इस चित्तौड़ में प्रसिद्ध 3 साके हुए थे, वो साके पढ़ते हैं। चित्तौड़ का प्रथम साका। देखिए, युद्ध का नियम होता है कि आप युद्ध तभी हारते हो जब आपका कोई साथी आपके भेद दुश्मन को बता देता है। कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। और दोस्त का दोस्त क्या होता है? दोस्त, वो तो होता ही है। तो चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? 1301 में। देखिए, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है खिलजी वंश का एक राजा है अलाउद्दीन खिलजी। तो और यहाँ का चित्तौड़ का राजा है रावल रतन सिंह। और चित्तौड़ के राजपुरोहित थे राघव चेतन नाम के एक पंडित। और रावल रतन सिंह की जो पत्नी है उसका नाम था पद्मिनी। ये जो मेन कैरेक्टर है इस चित्तौड़ के प्रथम साके में कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो राघव चेतन जो पंडित है वो चित्तौड़ का पुरोहित था, एक सम्माननीय माननीय व्यक्ति था, लेकिन ये बुरी नजर रखता था किस पे? पद्मिनी पे। और ये बात रावल रतन सिंह को एक बार पता चल गई। तो रावल रतन सिंह इसको क्या मृत्युदंड देना चाहते हैं, लेकिन बाद में किसी ने रावल रतन सिंह को समझाया कि पंडितों के लिए देश निकाला भी किसी मृत्युदंड से कम नहीं होता। तो राघव चेतन को देश निकाला दे दिया गया। और राघव चेतन किससे मिल जाता है? अलाउद्दीन खिलजी से। और खिलजी ने इसकी खूब खातिरदारी की। और हरम जहां पर महिला रहती है, हरम दिखाया। तो खिलजी ने पूछा कि भाई हमारे यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत है। तो राघव चेतन ने बताया कि जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी है उसकी तो 1/4 खूबसूरती भी नहीं है तुम्हारी रानियों और तुम्हारी यहाँ की महिलाओं में। तो तब ये अलाउद्दीन खिलजी पागल हो जाता है और रानी पद्मिनी को पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1301 में। और तब यहाँ पर साका होता है। साके में 2 चीजें होती है, जौहर और केसरिया। जौहर किया था रानी पद्मिनी और 16,000 अन्य रानियों ने कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने सतीत्व अपने पवित्रता की रक्षा करने के लिए वो अग्नि स्नान करना पसंद करती थी, वो अग्नि में जल जाना पसंद करती थी। वो शत्रु सेना के या शत्रुओं के हाथ में आने की बजाय वो खुद को अग्नि में समाप्त करना पसंद करती थी। तो जौहर किया था रानी पद्मिनी ने और केसरी किया था रावल रतन सिंह और गोरा बादल ने। द्वितीय साका 1534 में होता है। गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है और चित्तौड़ का शासक होता है विक्रमादित्य। वो क्या था? अल्पायु, 11 साल का था मात्र। तो विक्रमादित्य की माता थी कर्मावती। कर्मावती ने यहाँ पर जौहर किया था और
एक देवलिया के सामंत थे बाघ सिंह, सबसे वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे समझदार, इन्होंने केसरिया का नेतृत्व किया था। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि पांडन पोल पे बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। तृतीय शाखा चित्तौड़ का 1568 में। इस बार आक्रमण कौन करता है? अकबर। यहाँ पर जोहर किसने किया? फूल कंवर। और केसरिया किसने किया? जयमल व फत्ता। जयमल राठौड़ और फत्ता चुंडावत ने केसरिया का नेतृत्व किया और फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने यहाँ पर जौहर का नेतृत्व किया। तो चित्तौड़ में प्रसिद्ध 3 शाखे हुए थे। जो जो चित्तौड़ का शाखा या जो चित्तौड़ का किला है वो साक्षी है इनके त्याग, बलिदान और शौर्य का। चित्तौड़गढ़ किले के मंदिर प्रसिद्ध समिदेश्वर मंदिर, जिसे साड़ेश्वर मंदिर कहा जाता है, मोकल का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर जो पृथ्वीराज राठौड़ के बेटे बनवीर ने बनवाया था। बनवीर पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। ठीक है। इसके बाद में चित्तौड़ किले की प्रसिद्ध इमारत है विजय स्तंभ। कौन बनवाता है? राणा कुंभा। कब बनवाता है? 1448 में इसका निर्माण स्टार्ट करवा के 58 में, ये इसका टाइम पीरियड है। कभी पूछ लिया जाए कि जो विजय स्तंभ है वो कब बनवाया गया, तो 1448 से लेके 58 के बीच में। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। क्यों बनवाया? 1437 में मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराकर उसके महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। तो यहाँ पर मेन 3 क्वेश्चन बनते हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा। क्यों बनवाया? मेन क्वेश्चन हो सकता है क्यों बनवाया, तो सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। कैसा है ये? 9 मंजिला। इसके वास्तुकार कौन है? जेता, पूंजा, पामा और नापा, 4 इसके वास्तुकार है। 9 मंजिला है। चित्तौड़ की 5वीं मंजिल में इसका उल्लेख मिलता है। विजय स्तंभ को और क्या क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों का संग्रह। तो ये उपनाम है इसके अपने विजय स्तंभ के। कौन कौन से? कीर्ति स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों का संग्रह।
तो ये चीज़ें थी राजस्थान के एक प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है और नहीं भी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं, कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। धन्यवाद।